भाग्य भी पुरुषार्थी का साथ देता है, कायरों का नहीं। और इस कल्प वृक्ष को मैं स्वर्ग से बाहर जाने नहीं दूंगा। तो इसका निर्णय कल्प वृक्ष को करने दीजिए। मैं कल्प वृक्ष से अपने साथ चलने का अनुरोध करूंगा। यदि ये मेरे साथ जाना चाहेंगे तो अवश्य जाएंगे, और नहीं जाना चाहेंगे तो अपने स्थान पर स्थिर रहेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। यदि स्वीकार है तो बोलिए। महादेव तो अपनी ही बातों में फंस गए। स्वीकार है। कदाचित इंद्रदेव को यह नहीं ज्ञात कि पुरुष और प्रकृति प्रभु और माता पार्वती के यथार्थ स्वरूप है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभु के लिए यह कार्य असंभव नहीं होगा। हे कल्प वृक्ष, मैं आपसे अपने साथ चलने का अनुरोध करने आया हूँ। क्या आप चलेंगे मेरे साथ? धन्यवाद। देवों, हमें किसी भी परिस्थिति में कल्प वृक्ष को स्वर्ग से बाहर जाने से रोकना होगा। प्रभु, आप निश्चिंत होकर कल्पवृक्ष लेकर जाइए। मैं इस बाधा को रोक कर रखता हूँ प्रभु। ठीक है नंदी जी, किंतु अपने क्रोध पर अंकुश रखिएगा। जो आज्ञा प्रभु। नंदी, मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करके तुमने अच्छा नहीं किया। मार्ग में बाधा उत्पन्न करना मेरी विवशता थी देवराज। शिव स्वर्गलोक चले गए कल्पवृक्ष लाने। कल्पवृक्ष लेकर धरती पर आएगा। हाँ देवी अनसुईया, माता पार्वती की मुक्ति के लिए प्रभु ने दारुका को कल्पवृक्ष लाकर देने का वचन दिया था। ये कैसा वचन ले लिया दारुका ने मेरे शिव से? ये सर्वथा अनुचित है। कल्पवृक्ष को धरती पे लाना अर्थात सृष्टि के सर्वनाश को आमंत्रण देना है, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। ऋषिवर, मुझे शिव को कल्पवृक्ष के महत्व और वर्जनाओं के बारे में बताना होगा। अवश्य बताइएगा देवी, किंतु इस समय इतना अधीर क्यों हो रही हैं आप? कैसे अधीर न हो ऋषिवर? मैं एक महासती भी हूँ।
संसार के कल्याण के बारे में सोचना भी मेरा धर्म है। और आप तो जानते हैं ऋषिवर, कल्पवृक्ष को स्वर्गलोक में स्थापित करने का कारण वो ऐसा पवित्रम वृक्ष है, वो मनुष्य और असुर के योग्य है ही नहीं। उचित कह रही हैं आप, किंतु महादेव तो सर्वज्ञ है ना, त्रिकालदर्शी हैं, तो उनसे कुछ छुपा रह सकता है क्या? ऋषिवर, महादेव सर्वज्ञाता है, मेरा शिव नहीं। मेरा शिव तो अबोध बालक है। देवी, आपके शिव बालक है, किंतु देवादिदेव महादेव वो तो बालक नहीं है ना। मुझे विश्वास है कि ये लीला महादेव ने ही रची होगी। अंततः शिव जी ने मुझे दिया हुआ अपना वचन पूरा कर ही दिया। ले ही आए वो कल्पवृक्ष। अब मेरा हर स्वप्न और मेरी प्रत्येक इच्छा पूरी होगी। इस संसार में इससे बड़ी घटना घटी ही नहीं होगी अब तक, जिसकी साक्षी आप त्रिदेवियां बनी हो। परंतु आज मेरी इस ऐतिहासिक विजय की साक्षी बनेंगी आप त्रिदेवियां। आज स्वयं शिव के हाथों देवताओं की सबसे बड़ी हार हुई है माता। हाँ पुत्र, और हम असुरों की सबसे बड़ी जीत। देवताओं का ये कल्पवृक्ष अब सदा सदा के लिए हम असुरों का हो जाएगा। एक स्वर्णिम पल है हमारे लिए माता, स्वर्णिम। हाँ भ्राता, अब सब आपके दास होंगे और संपूर्ण ब्रह्मांड आपका चाकर। दारुका, मैंने अपना वचन पूरा किया। अब आप अपना वचन पूरा कीजिए। मेरी मित्र पार्वती को अपने बंधन से मुक्त कर दीजिए। अवश्य। मैं दारुका देवी पार्वती को सदा अपने पास रहने के बंधन से मुक्त करती हूँ। परंतु संकट के समय में जब भी आपको पुकारूं, अपने सभी कार्यों को छोड़कर मेरी रक्षा करने आना होगा। देवी पार्वती, आपका दिया हुआ ये वरदान यथावत रहेगा। तथास्तु। अब ये कल्पवृक्ष आपका हुआ। हे कल्पवृक्ष, अब आप दारुका के आदेश का पालन कीजिए। ये जो कहें उनके अनुरूप कार्य कीजिए। ये जहाँ कहें वहीं स्थापित हो जाइए। जैसी आज्ञा प्रभु, परंतु
एक बार मैं जहां स्थापित हो जाऊंगा सदा के लिए वहीं स्थापित रहूंगा। आपके स्वभाव पर अपना मत दारुका देंगी। मुझे तुम्हारे स्वभाव से कोई आपत्ति नहीं है कल्पवृक्ष। मैं तुम्हें अपने राजमहल के उपवन में स्थापित करूंगी। परंतु आपका राज महल उपवन ये सब तो है ही नहीं। प्रभु, एक साधे सब सधे, सब साधे सध जाए। अब मुझे सब कुछ ये इच्छा पूर्ति कल्पवृक्ष मुझे देगा। कल्पवृक्ष, मुझे आसीन होने के लिए सिंहासन प्रकट करो। आनंददायक, प्रसन्नतादायक। देखा प्रभु, अब किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा मेरे जीवन में। कल्पवृक्ष, सेवक और सेविकाएं प्रस्तुत करो। भोजन की व्यवस्था की जाए। अब राज्य दो, महल दो, उपवन दो। रुक जाओ दारुका। प्रभु, देखा नारनाथ, जिसका भय था वही हुआ। रोकिए इसे प्रभु, रोकिए इसे। अब दारुका को रोकना हमारे अधिकार में नहीं है देवराज। क्योंकि अब कल्पवृक्ष दारुका का हो चुका है। उन्हें अपने अधिकार के प्रयोग का पूर्ण अधिकार है। आशा है बात समझ आ गई होगी इंद्रदेव। आप तर्क वितर्क में मत पड़िए दारुका। आपकी जो इच्छा हो वो मांगिए। यह कल्पवृक्ष अब आपका है। अब क्या मांगू मैं प्रभु? क्या मांगू तुमसे मैं कल्पवृक्ष? हाँ, धन, धन मांग लेती हूँ। नहीं नहीं, धन की तो सीमा हो जाएगी। मुझे तो अपार धन चाहिए और उस अपार धन के लिए यही उचित होगा मांगना कि मैं जिसे स्पर्श कर लूं वही स्वर्ण बन जाए। कल्पवृक्ष, मैं जिसे स्पर्श करूं वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाए।
शिव जी, मेरे हाथ स्वर्ण में परिवर्तित क्यों हो रहे हैं? कल्पवृक्ष आपकी मांगी हुई इच्छा को पूरी करके अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। अब तो आपका संपूर्ण शरीर भी स्वर्ण का बन जाएगा दारुका। नहीं शिव जी, इसे रोकिए। मुझे निर्जीव नहीं बनना है, मुझे स्वर्ण में परिवर्तित नहीं होना है। इसे रोकिए। अब मैं इन्हें कुछ नहीं कह सकता दारुका, और ना ही मैं कुछ कर सकता। आपको अपनी इच्छा स्वयं व्यक्त करनी होगी कल्पवृक्ष से। स्वर्ण बनने बनाने की इस प्रक्रिया से वहीं आपको मुक्ति दे सकते हैं। कल्पवृक्ष, मुझे अपने वरदान से मुक्त करो और अपने आप से भी। मुझे नहीं चाहिए तुमसे कुछ, और ना ही तुम चाहिए। प्रभु, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। मैं समझ गई हूँ, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। लोभ में पड़ के प्राप्त वस्तु केवल कष्ट का कारण होती है, और मैंने ये भी जान लिया है, देवी पार्वती का वरदान ही मेरे जीवन का मूल सुख और शांति का स्रोत है। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी पार्वती। मैंने आपके वरदान का जो अनुचित लाभ उठाया है, उसके लिए क्षमा कर दे मुझे देवी पार्वती। क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। देवराज, मैंने कहा था ना, यदि कल्पवृक्ष देवताओं के भाग्य में होगा तो मेरे ले जाने के पश्चात भी स्वर्ग वापस लौट जाएगा। अब आप इन्हें स्वर्ग ले जाइए देवराज। क्या किया इस मूर्ख दारुका ने? हाथ में आया हुआ कल्पवृक्ष वापस लौटा दिया। हमारे सौभाग्य पर ग्रहण लगा दिया उसने भ्राता। हमारा स्वप्न स्वप्न ही रह गया। आपका स्वप्न सत्य होगा माता, और उसे सत्य करेगा आपका पुत्र तारका। मेरे स्वप्न को पूरा करने के लिए कल्पवृक्ष का यहाँ होना आवश्यक था पुत्र, परंतु वो तो जा रहा है। नहीं जाएगा माता, मैं उस इंद्र को ये कल्पवृक्ष ले जाने नहीं दूंगा। अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में स्थापित करूंगा इस कल्पवृक्ष को।
हो सकती है कल्प वृक्ष से बालशिव, पर त्रिलोक विजेता तारकासुर नहीं। कल्प वृक्ष को अब असुरों का होने से कोई नहीं रोक सकता। बालशिव, न तुम ना कोई देवताओं की शक्ति